प्रभारी कितना भी बदल ले, बिहार में उनका कोई काम चलने वाला नहीं है। ये लाठी के बल पर थोड़े आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, बम के बदौलत आते नहीं हैं, ईवीएम लूट करके नहीं। श्रीमती राबड़ी जी की शासन आया तो हर जिले में भाई निकल जाते थे, लेकिन जब से एनडीए का शासन आया है, सुशासन जो चल रहा है, किसी का न साले कहीं दिख रहे हैं, न किसी के भाई दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, कल देर रात बैठक की गई और कांग्रेस के प्रभारी को बदल दिया गया, जिसको लेकर सियासी मामले काफ़ी तेज हो गया। वहीं बता दें, बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार जी से सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा प्रभारी कितना भी बदल ले, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है एनडीए सरकार को। उन्होंने ये भी कहा पहले परिवारवाद खत्म करे, परिवार की सोच खत्म करे, फिर से एक बार लालू यादव और लालू परिवार पे बड़ा प्रहार। सबसे पहले उनका बयान सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सर, बिहार कांग्रेस ने प्रभारी को बदला है, हम किस तरह देखते हैं? लग रहा है कांग्रेस में अब बहुत कुछ होने वाला है। प्रभारी कितना भी बदल ले, बिहार में उनका कोई काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने परिवार जन को बदलना पड़ेगा। ये परिवार तंत्र जो हावी है देश और प्रदेश में, उनको बदलना पड़ेगा। ये कांग्रेस की आदतन बन गई है कि परिवार से बाहर वो लोग सोचते नहीं। देश और प्रदेश की जनता ये जान रही है कि लोकतंत्र को खुला मखौल उड़ाने वाले महागठबंधन के नेता हैं। तो जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए कभी प्रभारी को बदलते हैं, कभी अध्यक्ष को बदलते हैं। ये जनता जान चुकी है कि रिमोट कंट्रोल तो उनके परिवार में ही रहता है। मनमोहन सिंह जी के शासन को लोगों ने देखा है, लालू जी के शासन को लोगों ने देखा है, श्रीमती राबड़ी जी के शासन को लोगों ने देखा है। लोकतंत्र के परिवार से ये लोग बाहर निकलते नहीं हैं। जनता ने ये तय कर चुकी है कि देश का और प्रदेश का ये लोकतांत्रिक तरीके से ये महागठबंधन नेताओं को कहीं ना कहीं ये देश और प्रदेश को बर्बाद किया। अब ये नेताओं को चुनना जनता पसंद नहीं करती। वक्फ बोर्ड मामले में मुसलमान समुदाय के लोग बिहार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो कौन लोग हैं? एक तरफ गरीब गुरबा अनुसूचित जाति जनजाति और महादलित दलित पिछड़े परिवार में जा कर के लोगों ने संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को आज वही लोग मखौल उड़ा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा कि आपके परिवार से चलेगा। एक तरफ गरीब गुरबा को आप झांसे में लेकर के संविधान के हवाला दे करके, रिजर्वेशन को हवाला दे करके देश को बर्बाद करने का आप कुचक्र चलते रहते हैं। यही देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर आस्था और विश्वास रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के ऐसे गरीब परिवार के बेटा को पीएम की कुर्सी पर बैठा, इसलिए इनके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी। नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा इलेक्शन में। कल भी नेता थे, आज भी नेता हैं, भविष्य में भी नेता रहेंगे। बिहार की जनता ये लाठी के बल पर थोड़े आदरणीय नीतीश कुमार जी आते हैं, बम के बदौलत आते नहीं हैं, ईवीएम लूट करके नहीं। पहले तो बैलेट पेपर लूट करके, स्याही डाल करके महागठबंधन के नेताओं ने सत्ताधारी बनते थे। आज बिहार की जनता 14 करोड़ लोग अपने लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब जब चुनाव आता है बिहार की जनता आशीर्वाद एनडीए और नीतीश कुमार को ही देती है। सर, निशांत के सत्ता में जो सवाल उठाया है, ये लोकतंत्र से और मतदान के प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता है। आप सवाल किया है परिवारवाद को, मुझे लगता है कि दूर दूर तक कहीं इस तरह की बातें सामने नहीं आएगी। जनता एनडीए के ही पक्ष में मतदान करती है। एक व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं तो शायद इससे श्री तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। वो परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनके माता पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं। बिहार की जनता एनडीए के साथ है और जनता रहेगी। सुभाष यादव आरोप लगा रहे, वही आरोप पहले आप लोग लगाते थे क्या? किस तरीके? श्री सुभाष यादव जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस परिवार के अंग रहे हैं, और वो परिवार के अंग ही नहीं, मजबूत सदस्य भी रहे हैं। और उन्होंने कहीं अब बात को आकर के खुल करके कहा है तो जनता को तो समझना चाहिए, जनता समझ भी रही है। उन्हीं की सरकार, जब श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो हर जिले में उस सरकार में कहीं ना कहीं 1-2 साले निकल जाते थे, लेकिन वो कोई अब साले दिख नहीं रहे हैं। श्रीमती राबड़ी जी की शासन आया तो हर जिले में भाई निकल जाते थे,
लेकिन जब से एनडीए का शासन आया है, सुशासन जो चल रहा है, किसी का ना साले कहीं दिख रहे हैं, ना किसी के भाई दिख रहे हैं। ये बिहार की जनता एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहेगी। ये लोकतंत्र तो यही दिखता भी है। बाकी दलों में क्या है, परिवारवाद है, जनता चुन के भेजती है और बैठ करके अपने परिवार को लोग चुन लेता है। उसका उदाहरण देख लीजिए, बिहार विधानसभा में विरोधी दल का नेता बनना होता है तो बड़ी योग्य कोई विधायक राजद में हो सकता है, लेकिन विरोधी दल का नेता नहीं बन सकता है। वहाँ श्री तेजस्वी यादव जी ही बनते हैं। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनना होता है, बड़े कद्दावर और महागठबंधन में नेता है विधान परिषद का सदस्य, लेकिन जब बनना होता है तो श्रीमती राबड़ी देवी ही बनती है। तो शायद ये बिहार की जनता जान रही है कि परिवार से उनको बाहर नहीं जाना है, लेकिन जनता अपने आशीर्वाद एनडीए को ही देती है और देती रहेगी। आपने सुना, जनक चमार ने साफ तौर पे कहा कि वक्फ बोर्ड मामले में, वही जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड मामले में ये कौन लोग हैं जो इस तरह के बात करते हैं राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने के लिए। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।